तो बच्चों आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राफिकली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से सोल्व करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मेरे पास अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। हमने उसकी कंडीशन देखी थी कि कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर किस तरीके से होता है तो मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट बनता है और इनकंसिस्टेंट बनता है। तो आज हम ग्राफिकली में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ए सिंगल ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मेरे पास इक्वेशंस लिखी हुई है, क्या 2y minus x is equals to 8, 5y minus x is equals to 14 and y minus 2x is equals to 1. Obtain the vertices of triangle so obtained। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पे एक ही ग्राफ पेपर पे सबसे पहले जो मेरे पास तीनों स्ट्रेट लाइन है, जो मेरे पास तीनों इक्वेशंस है, इनको ड्रॉ करना है। अब इन तीनों को ड्रॉ करने से क्या होगा, मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, मुझे पता है ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, मुझे 3। तो 3 पॉइंट्स कहां से हैं, जब मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू निकालूंगा तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा। जब इसका पॉइंट ऑफ व्यू निकालूंगा तो मुझे 1 और पॉइंट मिलेगा। जब इसका पॉइंट ऑफ व्यू निकालूंगा मुझे 1 और पॉइंट मिलेगा। तो मुझे बेसिकली 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और मुझे पता है 3 पॉइंट से क्या बनता है ट्रायंगल। अगर तीनों पॉइंट्स मेरे पास नॉन कोलिनियर हो तो वही कहना चाह रहा है कि अगर ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करेंगे तो मुझे 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा मुझे उसका क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं तीनों स्ट्रेट लाइन को। तो ड्रॉ करने की सिंपल सा मेथड क्या था मेरे पास, एक बार x0 एक बार y0। तो सबसे पहले मैंने किया कि यहाँ पे 2y minus x is equals to 8। या मैंने x को 0 किया तो x को 0 करने पर y कितना आएगा, 8/2 यानी कि 4। उसके बाद मैंने y को 0 किया तो y 0 करने पर कितना आएगा मेरे पास -8। तो यहाँ पे इसको अगर ड्रॉ कर देते तो 0,4, तो 0,4 एंड -8। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी मेरे पास 2y minus x। सेकंड है मेरे पास 5y minus x is equals to 14। तो एक बार मैंने x 0 किया तो y कितना आएगा 14/5। ठीक, एक बार मैंने y 0 किया तो x कितना आएगा मेरे पास -14। तो ये बनेगा मेरे पास 0,-14/5। तो 0,14/5 और x कितना मेरे पास -14। तो ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरे पास रेड वाली 5y minus x is equals to 14। थर्ड है मेरे पास y minus 2x is equals to 1। तो एक बार मैंने x को 0 किया तो y कितना है मेरे पास 1। और ऐसे एक बार मैंने y को 0 तो x कितना है मेरे पास -12। तो 0,1 यानी कि x 0 y 1। तो वो कोऑर्डिनेट मेरे पास ये रहा, एंड -12 एंड 0, -12 एंड 0 मेरा यहाँ आएगा तो -12 एंड 0। तो ये मेरे पास हो गया ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ब्लू हो गया मेरे पास y minus 2x is equals to 1। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको बोल दूं थोड़ी देर के लिए L1, ये बोल लेता हूं अगर मैं L2 एंड ये बोल लेता हूं मैं L3। तो मुझे L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है 2 एंड 5। ठीक है, उसके बाद मुझे L2 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ये -1 4,2। उसके बाद मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ये L3 एंड L1 का 1,3। तो मुझे 3 डिफरेंट पॉइंट मिल गए। कौन कौन सी, ये मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ये मिला, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ये मिला, एंड थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ये मिला। तो मेरे पास जो ABC बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास, ट्रायंगल बन गया। तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन गया जिसकी उसको क्या चाहिए, वर्टिसेस चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक, तो इस ट्रायंगल के मुझे क्या चाहिए, वर्टिसेस चाहिए। तो यहां मैं देखूंगा पॉइंट ऑफ A क्या है मेरे पास, इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो कितना है मेरे पास -4,2। ऐसे B देखूंगा तो B क्या है मेरे पास, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो है मेरे पास 1,3। ऐसे C पॉइंट देखेंगे, C पॉइंट क्या है मेरे पास, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कितना आएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा 4 के बाद 5। तो मुझे तीनों के वर्टिसेस मिल गए, यानी कि मेरे पास जो ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे तो मेरा आंसर होगा A कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास -4,2, B कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 1,3 एंड C कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 2,5। तो ये मेरे पास क्या होगा इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, और यही क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो सिंपली क्या किया हमने, तीनों लाइंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया, सेम ग्राफ पेपर पे। फिर वो ड्रॉ करने के बाद हमने तीनों के क्या निकाला, दो के पेयरिंग करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 3 डिफरेंट पॉइंट से मुझे क्या बना, एक ट्रायंगल बना। उस ट्रायंगल के मैंने वर्टिसेस, ये मेरे वर्टिसेस बनेंगे। ठीक है, पहला वर्टिसेस क्या होगा मेरे पास -4,2, सेकंड होगा मेरे पास 1,3 एंड थर्ड क्या होगा मेरे पास 2,5। तो इस तरीके से बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं, 1-2 बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो या फिर इसके वर्टिसेस निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुछ ग्राफिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनको।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, एंड मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x plus y is equals to 6, 2x plus y is equals to 6 and 2x minus y plus 2 is equals to 0. Shed the region bounded by these lines and x-axis. ठीक है, find the area of shaded region. तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x plus y is equals to 6 and 2x minus y plus 2. Shade the region bounded by these lines and the x-axis. Find the area of the shaded region. तो सबसे पहले मुझे बोला है कि मुझे इन दो को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा ऑन द ग्राफ पेपर. तो ड्रॉ करने के लिए वो सिंपली मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x plus y is equals to 6. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पे सिंपली हम वही करेंगे, एक बार x को 0, एक बार y 0. तो यहाँ x यहाँ y, मैंने एक बार x को 0 किया तो y कितना हो जाएगा मेरे पास 6. ऐसे मैंने एक बार y को 0 किया तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 3. ऐसे सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे. यहाँ पे मैंने एक बार x एक बार y, x को अगर मैं 0 करूंगा तो y कितना आएगा मेरे पास 2. एक बार मैंने y को 0 किया तो x कितना आएगा मेरे पास -1. तो ड्रॉ कर चुका हूं मैं. अब इनको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे. तो सिंपली इन दो एक्सिस बनाते हैं हम यहाँ पे. तो ये मेरे पास y एक्सिस एंड ये मेरे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास 0,6 यानी कि x 0 एंड y 6. तो 0,6 मेरा यहाँ आएगा. ठीक है, उसके रिगार्डिंग पॉइंट मेरा है 3,0. तो 3,0 में अगर बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा. ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसकी इक्वेशन है मेरे पास 2x plus y is equals to 6. ये है मेरे पास 2x plus y is equals to 6. सेकंड है मेरे पास x 0 y 2. तो x 0 y 2 यहां पे आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, x 0 एंड y 2. उसके बाद है मेरे पास x -1 और y 0. तो वो इस तरीके से जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास -1,0. ठीक, तो दोनों मेरे यहाँ कट कर रहे हैं. इस पर को बोल देता हूं मैं a. तो ये इक्वेशन हो गया मेरे पास कौन सी, 2x minus y plus 2. तो ये हो गया मेरे पास 2x minus y plus 2 is equals to 0. तब उसने बोला है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस. तो इन लाइनों और x एक्सिस से मेरे पास जो रीजन देखूंगा मैं, तो दोनों तीनों में कॉमन रीजन क्या बनेगा, ये मेरे पास x एक्सिस और इन दो लाइन के बीच में ये मेरे पास कॉमन रीजन बनेगा, वो यही बनेगा. तो ये मेरा रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस. ठीक है, तो ये मेरे पास रीजन है. अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं जो कि क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये आएगा देखो. तो ये हो जाएगा मेरे पास x में 1 कोऑर्डिनेट और y में चल जाएगा मेरे पास ये 4. तो a के कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे पास 1,4. ठीक है, तो मुझे मिल गया. अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है इस. अब ये क्या बन गया मेरे पास वापस से ट्रायंगल. ये पॉइंट a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c. ठीक है, तो ये पॉइंट c हो गया मेरे पास 3,0. अब मुझे क्या निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया. अब मेरे पास जो शेडेड रीजन है वो क्या है मेरे पास है ट्रायंगल. अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है मेरे पास हाफ बेस इनटू हाइट. यानी कि अगर मैं एरिया निकालूं शेडेड रीजन का तो एरिया ऑफ क्या हो मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है. तो यहां देखेंगे हाफ मेरे पास बेस बनेगा मेरे यहां से लेके यहां तक.
B2C, अब ये लेंथ कितनी मेरे पास 3, ये कितनी मेरे पास 1, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास -1, तो लेंथ कितनी होगी मेरे पास 1, ये लेंथ कितनी होगी 3, तो बेस कितना होगा मेरे पास 4। और हाइट की बात करें तो हाइट होगा मेरे पास ये यहां से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, तो ये कितना कोऑर्डिनेट है, जितना a का क्या होगा y एक्सिस, तो y पे कितना है ये y कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास 4, तो क्या हो जाएगा हाफ 4 into 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इसका एरिया, किसका शेडेड रीजन का। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि मुझे क्या निकालना था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आया था बोर्ड 2002 में आया था सीबीएसई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मोस्ट ऑफ स्टेप से। तो सिंपली क्या था क्वेश्चन मेरा कि मुझे दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी, उसके बाद एक्स एक्सिस एंड इन दो लाइन के बीच में जो एरिया उसको मुझे शेड करना था, शेड करने में मुझे उसका क्या निकालना था एरिया। तो सबसे पहले मैंने दोनों लाइंस को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस से और उन दो लाइंस के बीच में जो एरिया बाउंडेड हो रहा है इन बाउंड डिस्टेंस को पूरा मार्क किया, उसको शेड किया, शेड करने में मुझे क्या मिला वो ट्रायंगल, ट्रायंगल बनने के बाद मुझे एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो मेरे पास हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस बनेगा मेरे पास B2C, तो ये लेंथ मेरे पास 3, ये लेंथ कितनी मेरे पास 1, तो बेस कितना होगा मेरे पास 4, और हाइट चाहिए, हाइट होगा मेरे पास एल्टीट्यूड एंड ये वर्टेक्स ए से इसकी डिस्टेंस, बेस की डिस्टेंस, तो वो क्या है इस ए का y कोऑर्डिनेट, तो वो कितना मेरे पास 4, तो हाइट कितना होगा मेरे पास 4, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus 2y is equals to 2 and 3x plus 6y is equals to 18, 3x plus 6y is equals to 18. Find the coordinate of the vertices. Find the coordinate of the vertices of the trapezium formed by these lines and axis. Also find the area of trapezium. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus 2y is equals to 2 and 3x plus 6y is equals to 18. Find the coordinate of the vertices of the trapezium formed by these lines and the axis. Also find the area of the trapezium. तो वो बोल रहा है कि सबसे पहले इन दो लाइन को कहां ड्रॉ करना है मुझे ग्राफ पेपर पे, तो यहाँ सिंपली मेरे पास दो एक्सिस बनेंगी, ये x ये मेरे पास y, तो सिंपली इनको ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास पहले ये x plus 2y is equals to 2, तो मैंने एक बार यहाँ पे y को 0 किया तो x कितना आएगा मेरे पास 2, ठीक है, और मैंने एक बार x 0 किया तो y कितना आएगा मेरे पास 1, तो सिंपली इसको ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी ये, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास क्या x plus 2y is equals to 2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास y 0 यानी कि 2,0 एंड ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास x 0 तो y कितना हो जाएगा 1। सेकंड है मेरे पास, उसमें अगर मैं y को 0 करूं तो x कितना आएगा मेरे पास 6, ठीक है, तो सेकंड ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके बनेगी, यहाँ पे y को 0 किया तो मेरे पास आएगा 6,0, एक बार x को 0 किया तो मेरे पास ये आएगा 0,3, तो ये किसकी इक्वेशन मेरे पास 3x plus 6y is equals to 18, ठीक है, तो दोनों ड्रॉ कर दिया। वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रेपेजियम। अब यहाँ ट्रेपेजियम किस तरीके से बनेगा देखो,
फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्सिस। तो इन दो लाइन से और एक्सिस से मुझे क्या बनाना है, ट्रिपेजियम। यानी कि मुझे ऐसा रीजन देखना है जो इन चारों लाइन से क्या बाउंडेड हो। कौन कौन से चार लाइंस, एक तो ये दो लाइंस जो मुझे गिवन है, एंड दो एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दोनों को अगर मैं सबको कंबाइन करूं तो मेरी बाउंड्री ये बनेगी, यहां से यहां, फिर ये आएगा, फिर ये पार्ट आएगा, फिर मेरा ये पार्ट आएगा। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ट्रिपेजियम। यानी कि इसकी नेमिंग कर देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास दोनों, ये क्या है मेरे पास ट्रिपेजियम। अभी ट्रिपेजियम कैसे है, ट्रिपेजियम मुझे पता है कि कोई भी एक अपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ मेरे पास दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। किस तरीके से, हमने कल देखा था कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो यहाँ रेशियो देखेंगे, a1 upon a2 कितना होगा 1/3 और b1 upon b2 कितना होगा 2/6, यानी कि 1/2 दोनों इक्वल है। एंड c1 upon c2 कितना होगा -2/-18 यानी कि 1/9। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो लाइंस क्या बनेंगे मेरे पास दोनों पैरेलल। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या है मेरे पास, पैरेलल। तो अपोजिट साइड का अगर मेरे पास एक पेयर क्या हो जाए, पैरेलल, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, ट्रिपेजियम। यहाँ पे यानी कि यहाँ मेरे पास AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ट्रिपेजियम बन गया। अब उसने मुझसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम, यानी कि अब मुझे इस ट्रिपेजियम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे बेसिकली ये पार्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू, मुझे अगर ABCD का एरिया निकालना है तो इस पॉइंट को अगर मैं O बोल दूं, तो अगर ट्राइंगल DOC में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का है तो ये पार्ट बचेगा, यानी कि इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक, तो एरिया मुझे पता है कौन सा मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। तो DOC का एरिया बनेगा मेरे पास, बेस कितना हो जाएगा 6 एंड हाइट कितनी बनेगी मेरे पास 3। तो हाफ इंटू 6 इंटू 3 माइनस AOB, बेस कितना हो जाएगा 2 एंड हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास 1। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9 और ये हो जाएगा मेरे पास 1, यानी कि आंसर क्या है मेरे पास 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो ये मेरे पास एरिया क्या आ गया, इसका आंसर क्या होगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये यूनिट लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन था मेरे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम। ये सारे मेरे क्या हो गए, ट्रेपेजियम के कोऑर्डिनेट हो गए। और क्या निकाला मुझे उसका एरिया। तो सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ करी मैंने, उसने बोला इन दो लाइन एंड एक्सिस से क्या होगा मेरे पास ट्रेपेजियम। तो दो लाइन तो ये होगा मेरे पास एक्सिस, तो ये मेरे पास ट्रेपेजियम होगा। यहाँ पे मेरे पास AB और CD क्या है, पैरेलल। वो मुझे कैसे पता लगा, कोफिशिएंट्स का रेशियो देखकर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ट्रिपेजियम। क्या निकालना मुझे, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो उससे क्या है मेरे पास ट्रिपेजियम का एरिया आ गया। और दोनों क्या है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आंसर हो गया मेरे पास 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये तो वो मेरे पास सारे ग्राफिकली मेथड। अब बात करते हैं अलजेब्रा के मेरे पास लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अलजेब्रा की सोल्व करने के लिए मेरे पास 3 डिफरेंट मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास अलजेब्रिक मेथड to solve system of linear equation।
तो इससे पहले था मेरे पास ग्राफिकली मेथड। अब बात करता हूँ एलजेब्रिकली मेथड की कि मैं एलजेब्रा का यूज करके किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूँ। तो ये सोल्व करने के लिए मेरे पास तीन मेथड है, ठीक है। सबसे पहला मेथड होता है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मेरे पास एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड है मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको सिंपली क्रेमर्स रूल भी बोला जाता है, ठीक। तो मेरे पास ये तीन डिफरेंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्रेमर्स रूल भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो इसमें क्या होगा इस मेथड में कि मेरे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस दी रहेगी, मैं किसी भी एक इक्वेशन से या तो x या फिर y जो मेरे पास इजीली निकल जाएगा। जैसे मैंने अगर y निकाला तो y निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x, तो y में एक इक्वेशन से निकाल के जो सेकंड इक्वेशन उसमें पुट कर दूंगा, तो पुट करने से मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन रहेगी वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर उसको मैं इजीली सोल्व कर पाऊंगा, ठीक। उसके बाद मेरे पास एलिमिनेशन मेथड में है कि मेरे पास अगर दो डिफरेंट इक्वेशंस दिए तो मैं क्या करूंगा, कैसे भी कुछ मल्टीप्लाई करके x एंड y का जो किसी का भी एक वेरिएबल है तो x का या y का कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाऊंगा। वो इक्वल करने के लिए या तो मैं दोनों इक्वेशन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या फिर डिवाइड कर सकता हूं। तो उस तरीके से कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, फिर आगे इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। ऐसे मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है उसमें कुछ एक फॉर्मूला होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। तो मेरे पास तीन मेथड होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, इसको किस तरीके से अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके स्टेप्स सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप है मेरे पास ऑब्टेन द टू इक्वेशंस, जो मुझे इक्वेशंस गिवन होती है, ऑब्टेन द टू इक्वेशंस। तो मेरे पास इक्वेशंस कुछ स्टेप्स की होती है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। सबसे मेरे पास इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मेरे पास obtain x in terms of y और y in terms of x। यानी कि जो मुझे इजी लगता है कि अगर मैं x को इन टर्म्स ऑफ y इजीली निकाल सकता हूं या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x इजीली निकाल सकता हूं, कोई भी एक इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। यानी कि सिंपली या तो मैं y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल सकता हूं या फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल सकता हूं, किसी भी एक इक्वेशन यूज करके। तो वो इक्वेशन यूज करके फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको जो एक और इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है ना, तो ये निकाला, फिर यहां से मेरे पास y या तो एज ए फंक्शन ऑफ x निकालूंगा या फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालूंगा। ऐसा सपोज अगर मैंने ये निकाला तो ये निकालने के बाद जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है उसको इसमें पुट कर दूंगा। फिर करूंगा मैं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट this value in other equation, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन, तो वो पुट करने के बाद जैसे मैंने y निकाला इन टर्म्स ऑफ x, तो जैसे मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू fx निकला तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओनली मेरे पास सिंगल वेरिएबल x में, फिर उसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ स्टेप्स है जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन वन इक्वेशन एंड reduce linear equation in one variable, ठीक है। तो उसको मुझे क्या मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
जिसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। तो मुझे ये कुछ स्टेप्स इसको फॉलो करने पड़ेंगे। इस पर एग्जांपल से देखते हैं किस तरीके से इनको अप्लाई करना होता है। देखो, जैसे कि मुझे सोल्व करना है, सॉल्व फॉलोइंग। ठीक, सबसे पहले की बात करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये मुझे सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड इधर है मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। Fourth question is 2x 3y is equals to 9 and 4x plus 6y is equals to 18. Fifth question is x plus 2y is equals to 4 and 2x plus 4y is equals to 12. ठीक। Sixth question is root 2 x plus root 3y is equal to 0 and root 3 x minus root 8y is equal to 0। तो इन सबको मुझे सोल्व करना यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एक करके सबको सोल्व करते चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में लिखा है मेरे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड लिखा है मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड ये है मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं दोनों इक्वेशन से मुझे वो वेरिएबल निकालना है जिसको मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ से अगर मैं x एंड y निकाल, जैसे मैंने अगर x निकाला तो सिंपली 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x निकलेगा 6 प्लस 3y अपॉन 2, ऐसे y निकलेगा 2x माइनस 6 अपॉन 3। जबकि यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो सिंपली मेरा x निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ सिंपली मेरे पास x जो निकल रहा है, तो यहाँ x निकल रहा है मेरे पास 4 प्लस 2y। तो मुझे सिंपली x मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे मुझे अगर x मिल गया, इसको कहां पुट कर दूंगा मैं, सेकंड इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, x कितना मेरे पास 4 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये बन गया मेरे पास 2 4 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4y माइनस कितना बचेगा मेरे पास y, और इधर हो जाएगा 6 माइनस 8 यानी कि y इज इक्वल टू हो गया मेरे पास -2। ठीक है। अब y इज इक्वल टू -2 अगर मैं यहां पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास आंसर क्या है 0, -2। तो ये है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो। जैसे यहां से मुझे दिख रहा था कि x को मैं इजीली निकाल सकता हूं, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 2y। इस x को निकाल के मैंने यहां पुट किया तो बनेगा 2 4 प्लस 2y माइनस 3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 आ चुका है। इसको यहां पुट करते हैं, यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, आंसर दोनों सेम आएगा। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 0, यानी कि मेरे पास आंसर क्या होगा 0, -2। तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जो इस तरीके से करना था।
अब बात करते हैं इस तरह की सेकंड की। जैसे सेकंड है मेरे पास, ठीक है, तो सेकंड दिया हुआ मुझे 3x माइनस 5y प्लस 1 एंड x माइनस y प्लस 1। सेकंड में तुम्हारे ऊपर छोड़ा हूं, सेकंड तुम ट्राई करना, ठीक है। थर्ड करते हैं। थर्ड लिखा हुआ है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब यहां पे देखो, अब यहां पे चाहे मैं x निकालूं चाहे y निकालूं, मुझे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहां से x निकालूं तो x बनेगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ऐसे यहां से भी x निकालूं, यानी कि मुझे डिवाइड तो करना पड़ेगा, यानी कि यहां कुछ भी निकालो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स सपोज मैं यहां से अगर x निकालता हूं तो यहां से x निकलेगा मेरे पास 5 माइनस 4y अपॉन 3। ये मेरे पास x निकला। इस x को कहां पुट करेंगे? यहां पे। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, x आएगा मेरे पास 5 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास x। अब यहाँ पे क्या 3 एल्सियम ले लेते हैं, तो 3 एल्सियम ले पर 2 1 डबल पर 10 माइनस 8y प्लस 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये मेरे पास 9 इंटू 3 यानी कि 27, ठीक है। अब 9y माइनस 8y यहाँ पे हो जाएगा y और ये हो जाएगा 27 माइनस 10 यानी कि y कितना हो गया मेरे पास 17, ठीक है। तो y कितना हो गया मेरे पास 17। अब y 17 हो कर देंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 17 पुट करें तो बनेगा मेरे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 17 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 68 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 63 अपॉन 3 यानी कि y कितना हो गया मेरे पास माइनस, x कितना हो गया मेरे पास माइनस 21। तो मेरा आंसर क्या हो गया x माइनस 21, y कितना हो गया मेरे पास 17, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर हुआ। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। फोर्थ इज 2x plus 3y is equals to 9. Fourth question is 2x plus 3y is equals to 9 and second equation is 4x plus 6y is equals to 18, ठीक है। तो वही सिंपली मुझे क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से x निकाल के यहां पुट कर देते हैं। तो यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो x निकलेगा मेरे पास 9 माइनस 3y अपॉन 2। उसको कहां पुट करेंगे? यहां पे। तो ये बनेगा मेरे पास 4, x आएगा मेरे पास 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया मेरे पास 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब 6y कैंसिल और 18 इज इक्वल टू 18 मेरे पास होता ही है, यानी कि यहाँ मेरे पास क्या वेरिएबल बचा ही नहीं। तो वेरिएबल लिए मेरे इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? तो सिंपली यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 18 क्या होता है, हमेशा एक क्या है रिजल्ट वैलिड है। अगर रिजल्ट वैलिड है यानी कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो जाए क्या मेरे पास 18 इज इक्वल टू 18 एक ट्रू आंसर है, यानी कि उस सिचुएशन क्या होता है मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? कितने सॉल्यूशन इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने s को रिप्लेस किया है। इसको रिप्लेस करने के बाद मेरे पास या पूरा वेरिएबल कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। तो सिंपली क्या बचा मेरे पास 18 जो कि हमेशा क्या होता है ट्रू, यानी कि यहाँ पे अगर वेरिएबल नहीं बचा यानी कि वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा ये सेटिस्फाइड होगा। तो सिंपली इसके क्या होगा मेरे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वैसे भी क्रम में देखा था कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो a1 अपॉन a2 निकालें कितना बनेगा मेरे पास 2/4, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा मेरे पास 3/6, ऐसे c1 माइनस 9/-18 ये भी कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2, यानी कि सारे रेशियोज क्या हो रहे मेरे पास इक्वल। तो यानी कि इसकी क्या होंगे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि वेरिएबल मेरे पास कैंसिल हो जाए, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, तो उसमें क्या होता है मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से। तो दोनों को सिंपली एक ही है, केवल किसका फर्क है, कांस्टेंट का फर्क है, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो दोनों लाइंस क्या बनेंगी, कॉन्साइड्स बनेंगी, तो क्या होंगे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ है मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकंड इज 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो सिंपली यहां से मैं x निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर x निकालूंगा तो बनेगा 4 माइनस 2y। इसको यहां पुट करते हैं 4 माइनस 2y को, तो यहां पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा मेरे पास 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 4y कैंसिल, अब यहां से आ रहा है 8 इज इक्वल टू 12। अब 8 और 12 कभी इक्वल नहीं होते हैं ना, तो रिजल्ट क्या है मेरे पास, इनवैलिड। यानी कि यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या है, इनवैलिड। और वेरिएबल्स भी क्या हो चुके हैं मेरे पास, कट हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगी कंडीशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल एक दूसरे से कट हो चुके हैं। अगर वेरिएबल नहीं है और दोनों जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास कांस्टेंट, वो भी क्या मेरे पास इक्वल नहीं है, तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे इसको चेक भी कर सकता है, मुझे पता है कि नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है मेरे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइन क्या बनती है, पैरेलल बनती है ना, तो ये कंडीशन होती है। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2, b1 कितना मेरे पास 2 और b2 कितना है 4, c1 c2 कितना जाएगा मेरे पास -4 और -12, ये 1/2 ये 1/2, ये कितना 1/3। तो रेशियोज इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएंगी ये लाइन्स क्या बनेंगी, पैरेलल, यानी क्या होंगे मेरे पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो किस कंडीशन में, जब मेरे पास पूरा वेरिएबल कैंसिल हो जाए और कुछ ऐसा बन जाए 8 इज नॉट इक्वल टू 12, तो वहां पे क्या होता है मेरे पास नो सॉल्यूशन उस इक्वेशन का आंसर है कि लाइन्स क्या बनेंगी मेरे यहाँ पे, लाइन्स आर पैरेलल। चलो अब आगे बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकालना है, सिंपली x एंड y निकालने हैं। तो वही प्रोसेस किसी भी एक इक्वेशन से x निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहां से x निकालता हूं तो यहां से मेरे पास √3x इज इक्वल टू बनेगा √8y। ठीक है, तो यहां से अगर x निकालेंगे तो x बनेगा √8y अपॉन √3। इसको यहां पुट कर देते हैं x को, तो पुट करने में मेरे पास बनेगा ये हो जाएगा √2, x आ गया मेरे पास √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3 क्या लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर हो जाएगा ये रूट हो जाएगा मेरे पास 16y प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो यहां से y अगर कॉमन लूंगा तो बनेगा √16 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 0, 0 समथिंग क्या होता है 0। तो y अगर 0 है तो इस y अगर 0 को मैं यहां पुट करूंगा तो पुट करने पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका 0,0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। यानी कि दोनों लाइन कहां से पास होंगी फ्रॉम द ओरिजिन। दिख भी रहा है इसमें भी कांस्टेंट टर्म 0 है एंड इसमें मेरे पास कांस्टेंट टर्म 0 है, तो लाइंस कहां से पास होंगी, मेरे दोनों लाइन मेरे पास ओरिजिन से पास होंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास इनका 0,0। ठीक है, तो मेरा कुछ बेसिक क्वेश्चन खत्म हुए जो किससे हमने सोल्व किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है the taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered. ठीक, for a distance of 10 km the charges paid is 75 rupee and for a journey of 15 km the charges paid is 110. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of
25 किलोमीटर। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन जो आया था बोर्ड 2000 में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। देखो तो क्वेश्चन है मेरे पास, बात करते हैं दोबारा से। द टैक्सी चार्जेस ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस। यानी कि मुझे बोला है कि एक टैक्सी है जिसको बोला हुआ कि वो टैक्सी एक तो फिक्स्ड चार्जेस अप्लाई करती है एंड चार्जेस क्या पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज करती है। तो लेट्स सपोज मैं बोल देता हूं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने क्या बोल दिया, उस टैक्सी का फिक्स्ड है यानी कि वो इतना वो पेमेंट लेगी से कितना एक्स रुपीस, एंड बोल देता हूं चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू बोल देता हूं मैं वाई, यानी कि पर किलोमीटर कितना चार्जेस कोई कर लेती है वो वाई रुपी। ठीक है, यानी कि एक्स तो क्या है उसका फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर में कितना चार्जेस लेती है वो वाई रुपीज। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी मेरे पास 10 किलोमीटर, द चार्जेस इज 75। तो अगर 10 किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस है तो पे कितना करना पड़ेगा, एक तो एक्स रुपीज जो कि क्या है मेरे पास फिक्स चार्जेस है, एंड वाई क्या है पर किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी मेरे पास 10 किलोमीटर, तो कितना पे करना पड़ेगा 10 वाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास फिक्स चार्जेस और 10 वाई के मेरे पास चार्जेस बाय द डिस्टेंस कवर्ड। टोटल कितना दिया मुझे अमाउंट 75। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ऐसे मुझे 15 किलोमीटर के लिए कितना अमाउंट दिया होगा 110, तो 15 में भी एक तो क्या आएगा मेरे पास फिक्स चार्ज आएगा x एंड डिस्टेंस कितनी मेरे पास 15 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। ये चार्जेस तो क्या हो गया मेरे पास फिक्स चार्जेस 15 वाई, किस लिए क्योंकि मेरे पास पर किलोमीटर चार्ज कितना है वाई रुपीस, तो 15 में कितना होगा 15 वाई। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, एंड मुझे x एंड y निकालना है, तो सिंपली मेरे पास x एंड y में दो इक्वेशन है, तो सिंपली वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन से क्या निकाल लेते हैं x, तो यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो बनेगा मेरे पास 75 माइनस 10y। इसे इसको कहां पुट कर देते हैं यहां। ठीक है, तो यहां पुट करने मेरे पास बनेगा 75 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 5y इज इक्वल टू 110 माइनस 75। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 35। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 35/5 यानी कि 7, यानी कि जो टैक्सी है 7 रुपी पर किलोमीटर चार्जेस करती है, यानी कि हर 1 किलोमीटर कितना पेमेंट करना पड़ेगा 7 रुपी। अब मुझे y मिल चुका है, तो x निकालने के लिए मुझे पता है x इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 75 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 माइनस 10 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 75 माइनस 70, तो x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 5, यानी कि उस टैक्स का फिक्स चार्ज कितना होगा मेरे पास 5 रुपीज पर। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास दोनों चीज निकल गई, यानी कि टैक्सी जो है पर किलोमीटर कितना चार्ज पेमेंट करेगी वो 7 रुपीज एंड फिक्स चार्ज क्या होगा उसके पास 5 रुपीज। अगला मुझे पूछा हाउ 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पेमेंट करेगा, तो 25 के लिए अगर बात करेंगे तो 25 के लिए क्या पेमेंट करेगा, तो वो फिक्स चार्ज पेमेंट करेगा एंड सेकंड क्या पेमेंट करेगा पर किलोमीटर, यानी कि 25 के लिए वो पेमेंट करेगा x प्लस 25y। ठीक है, x क्या फिक्स चार्ज है, 25y क्या पर किलोमीटर चार्जेस, तो x कितना है मेरे पास 5 एंड 25y कितना है मेरे पास 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 5 प्लस 175। ठीक है, 25 into 7 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 180, यानी कितना अमाउंट पेमेंट करेगा वो 180 फॉर द 25 किलोमीटर। तो ये हो गया मेरे पास उसके आंसर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास बोर्ड 2000 में आया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ठीक, दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन था द टैक्सी चार्जेस, एक टैक्सी है जो कि चार्जेस कैसे पेमेंट करती है, एक तो फिक्स चार्जेस लेती है और एक चार्ज लेती है वो पर किलोमीटर। तो मैंने x बोल दिया उसका फिक्स चार्जेस एंड पर किलोमीटर चार्ज बोल दिया मैंने y रुपीस। मुझे बोला है जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो चार्जेस कितना बनता है उसका 75, तो 10 किलोमीटर मेरे पास x तो आएगा फिक्स चार्जेस एंड पर किलोमीटर कितना डिस्टेंस है मेरे पास 10, तो चार्ज कितना होगा 10y,
तो टोटल अमाउंट कितना होगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। ऐसे 15 किलोमीटर के लिए मेरे पास बनेगा x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से मैंने x निकाला, उसको मैंने इसमें पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास y कितना निकला 7। y को वापस से यहाँ पुट किया, मेरे पास निकल जाएगा x। अगला पार्ट था मुझे चार्जेस निकालना था फॉर द 25 किलोमीटर, तो सिंपली x प्लस 25y, तो x पुट करा y पुट करना, मेरे पास आंसर कितना हो गया 180 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था मैंने बोर्ड 2000 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास next question is a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator if, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes fraction becomes 1/2. What is the fraction? ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? ठीक, तो क्वेश्चन है जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सबको सोल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा बताना है सबको। तो यहाँ मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म होता है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंपली प्रोसेस में ये एक वेरिएबल निकालो इन टर्म्स ऑफ अदर एंड उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो वो बन जाएगा मेरे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। फिर उसको क्या करना होता है, सोल्व कर देना होता है। फिर जो y निकलेगा या x निकलेगा उसको सेकंड फर्स्ट इक्वेशन पुट करके सिंपली मैं दूसरा अननोन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली तो होमवर्क 3.1 दिया था, सिंपली आज एक और होमवर्क है एनसीईआरटी में 3.1 तो मैं ऑलरेडी देख चुका था, नेक्स्ट होमवर्क इज 3.2। ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क सबको करने 3.1 एंड 3.2। ठीक है, तो अब यही और एक इस क्वेश्चन का आंसर सबको देना है और ये दोनों होमवर्क सबको